हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में जो है किडनी के फंक्शंस का डिस्कशन किया था और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, हमने उसके पहले वीडियो में ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखा था, जिसमें हमने ग्रोस स्ट्रक्चर के अंदर जो किडनी का जो शेप होता है उसको लंबवत काट यानी जो है लंबवत काट से देखने पर हमारी नेक्ड आई से हमने देखा था तीन उसकी लेयर देखने को मिल रही थी किडनी की। अब हम ग्रोस स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। अब हम जो है माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी कि किडनी को माइक्रोस्कोपी में देखने पर किडनी में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी को माइक्रोस्कोपी द्वारा देखने पर कई सारी सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, किडनी को माइक्रोस्कोपी यानी माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर उसमें बहुत सारी सूक्ष्म यानी माइक्रो रचनाएं स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनमें से किडनी की फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आदि पाई जाती है। ठीक है, जब किडनी को माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखे तो उसमें बहुत सारी रचनाएं मिली और उन रचनाओं में जैसे किडनी की जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है जिसका नाम है नेफ्रॉन, वो कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये सारी चीजें उस किडनी के अंदर देखी गई। उसके अलावा एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि यूरिन की फॉर्मेशन करने में मदद करती है। ठीक है, तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, यानी यूरिन को बनाने में वो क्या करते हैं मदद करते हैं। आप लोगों को नेफ्रॉन का जो है कंप्लीट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो हमने माइक्रोस्कोपी द्वारा देखने पर हमने सूक्ष्म रचना में नेफ्रॉन मिला था, तो उस नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई है किसका, किडनी का। यह एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जो नेफ्रॉन है वो कैसा होता है, एक लंबा और ट्यूब लाइक यानी नलिका युक्त स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरे पर खुलता है। यानी यहाँ से ये क्या होता है, बंद होता है और कहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, इसलिए इसे क्या बोला है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक सिरे पर बंद होता है और दूसरे सिरे पर खुलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ट्यूब को कलेक्टिंग ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा ट्यूब्स है उसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। उसके बाद नेफ्रॉन में कप शेप्ड प्याले नुमा आकार का होता है। ठीक है, ये जो है नेफ्रॉन में कप शेप्ड का दिख रहा है आपको, प्याले नुमा आकार का दिख रहा है, उसको कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इसको कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद आगे देखें हम, इस बोमेन कैप्सूल में आर्टेरियल कैपिलरी का जाल या नेटवर्क होता है। यानी जो बोमेन कैप्सूल होता है उसके अंदर जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इसको बोलते हैं हम, इसमें जो है उसको बोलते हैं हम आर्टेरियल कैपिलरीज। ठीक है, उनका क्या होता है यहाँ पर नेटवर्क होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये जो नेटवर्क है उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। उसके बाद शेष भाग लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि ये जो है इसके बाद का ये जो शेष भाग है ये लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है, और इन भागों में या इस भाग में कितने और अन्य पार्ट है या भाग है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और सेकेंड है हेनले ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, हेनले का लूप। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, ये जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। हमने नेफ्रॉन में जो है बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस ये तो पढ़ लिया था। बाकी जो 3% शेष भाग था जो कि मैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनले लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट, ये बचे थे। इनको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं ये चीज क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें तो प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल।
कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। तो ये जो है वो क्या होता है, तो ये बोमेन कैप्सूल के जस्ट नीचे की साइड होता है प्रोमेक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये वाला पार्ट है। तो ये क्या होता है, तो ये बोमेन कैप्सूल और हैंडले के लूप के बीच का भाग है, ठीक है। जो प्रोमेक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है वो बोमेन कैप्सूल और हैंडले लूप के बीच का भाग है, यानी कि ये बोमेन कैप्सूल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से हैंडले का लूप स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं प्रोमेक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। सेकंड बात करें हम लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले। तो लूप ऑफ हैंडले क्या होता है, तो इसे हम मेडुलरी लूप के नाम से भी जानते हैं, इसको लूप ऑफ हैंडले को मेडुलरी लूप के नाम से भी जानते हैं। यह प्रोमेक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल तथा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बीच में पाया जाता है, यानी कि ये जो हैंडले का लूप है वो प्रोमेक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से लेकर कहां पर तक, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी ये जो यहाँ तक जो भाग है उसको हम बोल रहे हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यहाँ तक इसका फैला होता है, किसका, लूप ऑफ हैंडले का। उसके बाद ये जो लूप ऑफ हैंडले है ये यू शेप्ड का होता है, कैसा होता है, यू शेप्ड, जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होता है यू, उस शेप्ड का होता है ये जो भाग है हैंडले का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो है वो हैंडले के लूप के बाद का एरिया जो कि कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, यहाँ तक के एरिया को हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट। ये क्या होता है, ये हम जानते हैं इसको। तो यह नेफ्रॉन के अंतिम भाग, यानी नेफ्रॉन का अंतिम भाग कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से लेकर कहाँ तक, जो लूप ऑफ हैंडले, यानी जो लूप ऑफ हैंडले यहाँ से खत्म होता है यहाँ तक का भाग जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहलाता है या डक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ये जिस प्रकार से टर्नी लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। आइए इसको भी देखते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट को, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, यह नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो क्या है, ये जो नेफ्रॉन का है लास्ट पार्ट है, कौन, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट जो है नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से थोड़ा सा चौड़ा और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से कलेक्टिंग डक्ट में आकर खुलती है तथा यहाँ से यूरिन को माइनर कैलिक्स में खाली कर दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये प्रोमेक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा होता है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से जो कलेक्टिंग डक्ट में आकर खुलती है, यानी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से, ये वाली जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से ये कलेक्टिंग डक्ट में आकर क्या करती है, खुलती है तथा यहाँ से यूरिन को माइनर कैलिक्स में खाली कर दिया जाता है। यानी कि ये यहाँ से जो आया है, बना है यूरिन, कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में आया है, फिर कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, उस यूरिन को जो माइनर कैलिक्स, ठीक है, जो माइनर कैलिक्स होता है उसमें खाली कर दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप सभी